गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार है आप सभी को। आज हमारे नंबर सिस्टम का जो पार्ट 3 है, तीसरे भाग के अंदर आज हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरी देखना, तब आपको पूरे के पूरे नंबर समझ में आएंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार हैं और कौन कौन सी संख्याएं उसमें आती है, किस किस प्रकार के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लगा दो आप। हेडिंग हमारे पास में क्या रहेगी? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार आज का हमारा टॉपिक। अच्छे से वीडियो पूरी देखना, पूरा समझ में आएगा। टाइप्स ऑफ नंबर्स। संख्याओं के प्रकार। अब देखिए, संख्याओं के प्रकार के अंदर हम पहला प्रकार लेते हैं, पहला टाइप लेते हैं। तो पहला ही टाइप हमारा पहला प्रकार आता है संख्याओं के प्रकार के अंदर प्राकृत संख्याएं। प्राकृत, या हम इसको प्राकृतिक भी कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं होती है, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। क्या कहते हैं? पहला ही हमारा क्या टॉपिक है? प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, नेचुरल नंबर, यहाँ पर ध्यान देना, आप प्राकृत की बात करें या प्राकृतिक की बात करें, ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक की बात करें या इस तरफ हम नेचुरल की बात करें, ठीक है, तो देखिए दोनों ही चीज़ें या दोनों ही जो वर्ड्स है, दोनों ही जो शब्द है, प्राकृत का मीन किससे आता है? प्रकृति से। ठीक है, वही हिंदी में वही बात है और इंग्लिश में भी वही बात है। प्राकृत का शब्द किससे बनता है? प्रकृति से बनता है। नेचुरल का शब्द किससे बनता है? नेचर से बनता है। किससे बनता है? नेचर से बनता है नेचुरल, और प्रकृति से बनता है प्राकृत। तो इसका मतलब हमारे नेचर के अंदर, हमारी प्रकृति के अंदर जो नंबर्स हम यूज़ में लेते हैं वही कौन किस में आएगी? प्राकृतिक संख्या के अंदर आएगी। अब दूसरे उदाहरण के थ्रू मैं बताऊं कि ध्यान से देखना, मेरे लेफ़्ट हैंड की तरफ देखो और मेरे राइट हैंड की तरफ देखो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मेरी लेफ़्ट हैंड में क्या है, तो आप क्या कहोगे? जल्दी से बताइए, आप क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, आप ये कहोगे कि मेरे लेफ़्ट हैंड के अंदर कुछ भी नहीं है। क्या कहोगे आप? कुछ भी नहीं है। और मैं अगर राइट हैंड की बात करूँ कि मेरे राइट हैंड में क्या है, तो आप क्या कहोगे कि मेरे राइट हैंड के अंदर एक चौक है। क्या है? एक चौक। कहाँ से शुरू किया मैंने? एक से, 1 से स्टार्ट किया। अगर कोई भी नहीं है तो इसको हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे पास में जीरो ऑब्जेक्ट है या जीरो वस्तु है, ऐसे हम कभी नहीं कहेंगे। यानी गिनने के लिए, ठीक है ना, सीधा सा तरीका हम क्या लगा सकते हैं कि ऐसे जो भी नंबर्स जिनको हम गिनने के लिए, काउंट करने के लिए यूज़ में करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनने के लिए 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। जीरो गिनने के लिए हम उपयोग में नहीं लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से आगे सो अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जितने भी जो सारी की सारी, ठीक है ना, जो नंबर्स आगे की तरफ जो गिनने के लिए हम यूज़ में करेंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? नेचुरल नंबर कहलाएगी, प्राकृतिक नंबर कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरा ही प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार आपके क्या है? पूर्ण संख्या, वोल नंबर। दूसरा प्रकार आपके को क्या आता है? पूर्ण संख्या, वोल नंबर। देखो, एक एक देखना, आराम से पूरी वीडियो देखना, पूरा समझ में आएगा। दूसरा हमारा टाइप, सेकंड टाइप क्या है हमारे? पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण
संख्याएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वोल नंबर कहते हैं। आ गई बात समझ में, वोल नंबर्स। अब देखो कि अभी तक हमने जो नंबर्स को पढ़े थे वो 1 से स्टार्ट थे, अभी तक 0 का कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के अंदर क्या मिला लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर में हम क्या मिला देते हैं, 0 को मिला देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं, 0 0 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, आपके पूर्ण संख्या हो जाती है, वोल नंबर हो जाती है। यानी जो पूर्ण संख्याएं हैं, वोल नंबर है, वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप आगे आगे ले जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपके क्वेश्चन पुटअप होगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या 0, ठीक है, एक नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो देखिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 क्या है, आपके वोल नंबर के अंदर आता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है या नहीं होती है, ठीक है ना, कि ऑल, क्या सभी वोल नंबर्स है जो नेचुरल नंबर होती है या नहीं होती है। तो आपका आंसर आएगा नो, ठीक है ना, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर आ जाएगा इसमें जो नेचर के अंदर नहीं, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, देखो सीधी सी बात यही है, 2 चीज़ें इसमें कंसेप्ट में क्लियर होगी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर, ठीक है ना। मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लिख लेता हूँ। देखो नीचे की तरफ कि सभी प्राकृत संख्याएं ठीक है पूर्ण संख्याएं होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है आपके, क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर वोल नंबर्स, सभी की सभी जो भी नेचुरल नंबर है वो क्या होती है, आपके वोल नंबर होती है। आगे बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है ना, बिल्कुल। अब देखो तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं। देखो 2 तो हो गई हमारे पास में, फर्स्ट नेचुरल, सेकंड क्या हो गई, वोल। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पर हम लेते हैं सम संख्या और 4th नंबर पर हम लेते हैं विषम संख्या को, ठीक है ना, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम क्या करते हैं, साथ में एक बार पढ़ते हैं, साथ में मैं आपको बताता हूँ। 3rd नंबर पर आएगी, ठीक है ना, कौन सी, अपन ले लेते हैं सम संख्याएं, ठीक है, इवन नंबर्स और आपके 4th नंबर पर आएगी आपके कौन सी, विषम संख्याएं। कौन सी आ जाएगी, विषम संख्या एक, ऑड नंबर, ठीक है। तो ध्यान देना कि सम संख्याएं कौन सी होती है, इवन नंबर्स कौन सी होती है और ऑड नंबर कौन सी होती है, विषम संख्याएं है जो कौन सी होती है। तो देखिए सम संख्या या इवन नंबर किसे कहते हैं कि जितनी भी, जो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, एक तो नेचुरल नंबर को पढ़ा और किसको पढ़ा, हमने वोल नंबर को पढ़ा। तो वोल नंबर के अंदर 0 आता है, तो यहाँ पर देखना है कि 0 ना तो इवन में आएगा, ना ही किस में आएगा, ऑड में आएगा। यहाँ पर अभी जो बात चलेगी सिर्फ और सिर्फ किसकी,
चलेगी, नेचुरल नंबर की ही चलेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, एक नेचुरल नंबर के क्या है, पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले सम संख्याएं आती है, इवन नंबर्स आते हैं, तो ऐसी सभी नेचुरल नंबर, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरीके से क्या होती है, डिवाइड होती है, ठीक है ना, यानी 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। लास्ट में रिमाइंडर शेष फल है जो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 में तो 2 का पूरा भाग जाता नहीं है, पूरी तरीके से डिवाइड होते नहीं है, तो 1 नहीं है। तो आगे क्या है, 2, तो 2 को ले लो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर इसी तरीके से 12, और इस तरीके से आगे जो भी संख्या है जो 2 से क्या होती है, 12 डिवाइड होती है पूरी तरीके से, वो सभी किस में आ जाएगी, इवन नंबर में आ जाएगी, सम संख्या के अंदर आ जाएगी। आगे हम बात करते हैं विषम संख्या की, ऑड नंबर की, ठीक है ना। तो विषम संख्या को क्या कहते हैं कि ऐसी जो भी नेचुरल नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग देने पर शेष फल क्या बचे, 1 बचे, ठीक है ना। रिमाइंडर हमारे पास में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर हमारे पास में जिसमें 1 बचता है तो हम वो कौन सी होगी, विषम संख्या होगी, तो ठीक है ना। तो या फिर दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सम संख्या के अलावा जो भी नेचुरल नंबर बचती है वो सारी की सारी कौन सी है, विषम संख्याएं है। तो कौन सी बच गई, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, इसी तरीके से आगे जितनी भी जो जिनके अंदर रिमाइंडर है, शेष फल है जो क्या बचता है, 1 बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। और जिसके अंदर रिमाइंडर 0 बचता है उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। अब देखो, मान लो जैसे ये 6 है, 6 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, 2 से भाग करना, तो 2 का टेबल कितनी टाइम, 3 टाइम, 6 कितना बच गया, 6 - 6 0। रिमाइंडर जो हमारा शेष फल है जो यहाँ पर क्या बचा, 0, तो ये क्या है, इवन नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी एक डिजिट लो, जैसे 7 ले लिया, ठीक है, तो 7 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितनी टाइम, 3 टाइम, कितना आ गया, 6 माइनस किया, कितना बचा, 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 1। यानी किसी भी नंबर के अंदर 2 को डिवाइड करवाने से किसी भी नंबर को अगर रिमाइंडर आपके 0 आता है तब तो वो क्या है, इवन है। अगर आपके रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो वो क्या है, ऑड नंबर है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ किन को पढ़ा, पॉजिटिव नंबर्स को पढ़ा और 0 को पढ़ा, ठीक है ना। जो वोल नंबर के अंदर 0 भी साथ में है, नेचुरल नंबर के अंदर 1 है, ठीक है ना। अब हम 3rd 4th हो गया, और अब हम टाइप लेंगे 5th नंबर के, 5वें टाइप को हम आगे लेते हैं, पूर्णांक को, इंटीजर्स को। इसको लेते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो ध्यान देना, 5th टाइप है हमारा, 5वां प्रकार हमारे पास में क्या है, पूर्णांक। देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक अलग अलग है, ठीक है ना। पूर्णांक जिसे हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। आगे बात समझ में। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या थी, पॉजिटिव संख्याएं थी, धनात्मक संख्या थी और 0 था। क्या था, धनात्मक संख्याएं और 0 था। अभी तक हमने ऋणात्मक संख्याओं को नहीं पढ़ा था, नेगेटिव नंबर्स को नहीं पढ़ा था। तो ध्यान देना कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक के अंदर हम कह सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 का, इन तीनों का ही समूह मिलकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0, ये तीनों ही मिलकर आपके क्या बनाएंगे, पूर्णांक को बनाएंगे, इंटीजर्स को बनाएंगे। तो इंटीजर्स, इसकी इक्वेशन आप क्या लिख सकते हो, पहले तो आप लिख सकते हो ऋणात्मक संख्या संख्याएं, ठीक है, प्लस 0 प्लस धनात्मक संख्याएं, क्या लिख सकते हो, ये आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है ना। आपके कौन सी आ गई, नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। या फिर आप दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हो कि नेगेटिव नंबर्स है प्लस वोल नंबर, ठीक है, वोल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याएं मिलाने पर वो किस में हो जाती है, पूर्णांक के अंदर हो जाती है। ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्याओं के एग्जाम्पल लेंगे, जैसे z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से इस तरफ राइट हैंड साइड में भी आगे की तरफ, ठीक है ना, असंख्य, और लेफ्ट हैंड साइड में भी आगे की तरफ असंख्य। आगे बात समझ में। तो ये कौन सा टाइप था, पूर्णांक इंटीजर्स। पूर्णांक के अंदर क्या क्या आता है, धनात्मक संख्याएं भी आती है, ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आती है। तो यहाँ से हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट हम ये बनाते हैं कि जितनी भी जो वोल नंबर्स होती है, ठीक है ना, जितने भी जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है, तो वो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। आगे बात समझ में। सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी नेचुरल नंबर क्या होती है, पूर्णांक होती है। लेकिन इसी को उल्टा करें तो सभी पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, और सभी पूर्णांक है जो प्राकृतिक संख्याएं भी, नेचुरल नंबर्स भी नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर एक एक्स्ट्रा नंबर्स आ जाती है जो क्या है, आपके नेगेटिव नंबर्स है। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 6, ठीक है ना, संख्याओं के प्रकार के, ठीक है ना। छठा प्रकार है 6 नंबर का हमारा जो संख्या का प्रकार है, ठीक है, कौन सी आएगी अब आपके, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं कि ऐसी नंबर्स जिनको, ठीक है ना, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी जितनी भी जो संख्याएं हैं, ऐसी जितने भी जो नंबर्स हैं, जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकती है, या फिर सेल्फ खुद से ही क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से है जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकती है। ठीक है ना। अब मान लो, ठीक है ना, अब 1 है, यहाँ पर ध्यान देना, 1 आपके अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2 हम संख्याएं लेते हैं। एक तो हमने ले ली, हमारे पास में है 11, ठीक है, और दूसरी हमने जैसे ले ली 8। तो हमें पता करना है कि 11 और 8 में से प्राइम नंबर कौन सी है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो कि 11 है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि 11 को हम ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जिससे डिवाइड करवा सकते हैं। 11 के अगर हम फैक्टर करना जाए तो एक तो क्या होगा कि 1 × 11 11। इसके अलावा इनके कोई भी फैक्टर, इनके कोई भी गुणांक है जो नहीं बनेंगे। तो ऐसी संख्या जिनका क्या है, वो या तो खुद से ही डिवाइड हो सकती है, खुद से ही भाग हो सकता है उसका, या फिर किससे हो सकता है, 1 से हो सकता है, ठीक है ना। उससे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे 8 है, तो 8 के कितने हो सकते हैं, देखो 1 × 8 हो सकता है, इक्वल टू क्या हो गया, 8। अब 2 × 4 हो सकता है, तो कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, बढ़ जाते हैं तो बढ़ने नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, यानी जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो इतनी सभी संख्याएं हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, 8 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये हमारा 8 क्या है, अभाज्य संख्या के अंदर नहीं आएगा। अभाज्य के संख्या के अंदर कौन आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। तो फॉर एग्जांपल कुछ मैं लिख लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है ना, ये नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ, कौन सा है, 2 है, 3 है, और उसके बाद में 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ठीक है ना, 19 है। इस तरीके से आगे जितनी भी जो संख्याएं हैं जो क्या होती है, या तो 1 से ही डिवाइड हो सकती है या सेल्फ खुद से डिवाइड हो सकती है, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे बात समझ में। ये तो था आपका छठा प्रकार। अब हम आते हैं किस पर, 7वें के ऊपर, ठीक है ना। 7वें नंबर का जो हमारा टाइप है, 7वें नंबर का हमारा टाइप है भाज्य संख्याएं, कंपोसाइट नंबर, ठीक है।
भाज्य संख्याएं। ठीक है, कंपोजिट्स नंबर। अब ध्यान देना कि ऐसे नंबर्स जिनके दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है ना। अब उसके अंदर फैक्टर के अंदर क्या था, या तो 1 था या वो सेल्फ था, यानी दो ही फैक्टर है, वो अपने आप से क्या कर सकते हैं, या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या किससे हो सकता है, 1 से ही डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन चलेगी कि ऐसी कोई भी नंबर्स जो है जिनके 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर हो, अलग अलग हो, यानी वो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 8 का, 8 का, ठीक है। तो 8 किस में आएगा, भाज्य संख्या के अंदर आएगा, कंपोजिट नंबर के अंदर आएगा। या दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी भी जो संख्याएं बचती है उन सभी को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी हो जाएगी आपके, देखो 4 है, 6 है, 8 है, फिर 9, 10, फिर 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस तरीके से आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो वो वैसे वैसे सारी की सारी नंबर है जो किस में आती जाएगी, हमारे भाज्य संख्या के अंदर आती जाएगी, ठीक है। अब 8वां प्रकार हम लेते हैं, टाइप नंबर 8, ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारा 8वां प्रकार है, रियल नंबर्स, ठीक है। 8वां प्रकार क्या है, रियल नंबर्स है। तो ध्यान देना रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि रियल नंबर को हम क्या करते हैं, पहले तो 2 भागों के अंदर बांटते हैं। रियल नंबर को कितने भागों के अंदर बांटते हैं, 2 भागों के अंदर बांटते हैं। तो रियल नंबर का जो पहला भाग है वो तो है आपके कौन सी, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। कौन सी है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, आ गई बात समझ में। और दूसरी आपके आती है अपरिमेय संख्या, या हम, ठीक है ना, किस तरीके से वास्तविक संख्या की परिभाषा बना सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते है, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। रियल एंड इरेशनल, सॉरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में, वास्तविक। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, और इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। अगर साथ साथ में नहीं लिखते पा रहे हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है ना, रोक लेना, तो उसमें क्या है आपको लिखने में आसानी रहेगी, आप नोट सही से बना पाओगे, ठीक है ना। अब देखो 8 के बाद में अगर हम 9वां टाइप ले, 9 नंबर का अगर हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं परिमेय संख्या को। आ गई बात समझ में, या फिर इसी के भाग का 8A, किसको लेते हैं, 8A, या तो 8A कर लेते हैं, ठीक है, या 9 नंबर इसको दे दो। आपके 8A क्या है हमारे पास में, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक है जो सभी 10th क्लास तक के सभी के लगता है। तो परिमेय संख्याएं है, रेशनल नंबर है, तो ध्यान देना कि इसकी कंडीशन क्या होती है कि ऐसी जितनी भी जो नंबर्स है, जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन के टाइप में यानी भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं
P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको पुटअप कर सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि Q इज डजंट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q, ठीक है ना, P और Q आपके क्या होंगे, वहाँ पर पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे। P और Q क्या होंगे, यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं है, इंटीजर्स है, और Q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी आपका जो हर है, डेनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो उन सभी नंबर्स को हम किस में बदल सकते हैं, रेशनल नंबर में बदल सकते हैं, या रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। देखो कि जितने भी जो नेचुरल नंबर्स होती है, ठीक है, या वोल नंबर्स होती है, उन सभी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, रेशनल नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे 0 है, ठीक है ना, तो 0 को हम रेशनल नंबर, देखो जैसे 0 है तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0 को किससे भाग कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में है। हमारी कंडीशन तो क्या है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q की वैल्यू तो हमारे पास में क्या है, 1 है, तो ये किस में आ जाएगी, आपके रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगी। जैसे 5 है, 5/2 कर लो, या कोई भी कर लो, यानी जो भी संख्या जो भिन्न के रूप में फ्रैक्शन के टाइप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा इरेशनल नंबर, इसके आगे 10वां टाइप कह सकते हैं, या 8B, अपरिमेय संख्याएं। कौन सा है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स। आगे बात समझ में, टॉपिक को पूरा देखना एकदम क्लियर, बिल्कुल कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। इरेशनल नंबर क्या है, देखो रेशनल नंबर का ही जस्ट उल्टा। रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते थे, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन इरेशनल नंबर को किस तरीके से बताना है कि जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। या फिर सामान्यतः अगर बात करें तो जितने भी जो स्क्वायर रूट वाली नंबर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उन सभी को हम किस में डालते हैं, अपरिमेय संख्या के अंदर डालते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम अंदर लेते हैं, ध्यान देना कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं लिखा, ठीक है ना, 4 का मैंने वर्ग नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है, तो ध्यान देना है कि जब हम 4 का वर्ग करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। क्या आता है, और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या के अंदर नहीं आएगी, ये किस में चली जाएगी, परिमेय संख्या के अंदर चली जाएगी। आगे बात समझ में। एक इसी के साथ में अपरिमेय संख्या के अंदर हम जो यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, पाई, ठीक है ना, तो पाई का मान भी क्या है, अपरिमेय है। आगे बात समझ में। लेकिन हम उसको ज्योमेट्री के अंदर जब यूज करते हैं तब उसका एक एस्टिमेट वैल्यू दिया गया है 22/7 या 3.14, उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपके चिन्ह है पाई का, ठीक है। इस पाई, ये पाई भी किस में आती है, आपके अपरिमेय संख्या के अंदर आती है, इरेशनल नंबर के अंदर आती है। इसका मान भी किस में आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर आता है, ठीक है। अब संख्याओं के प्रकार के अंदर हम एक लास्ट आपके प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है ना, 9 नंबर, या ऐसे अगर एक एक करके अलग करें तो ये आपका हो गया नंबर 11, ठीक है। 9वां पार्ट है
आपके सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो देखो सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब सह मतलब साथ में, ठीक है ना, तो दो की बात चलेगी यहाँ पर, सात की बात है तो सात किनका होता है, दो का, तो दो की बात चलेगी। तो ध्यान देना यहाँ पर कि ऐसी कोई भी दो नंबर्स, ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी दो संख्या है जिन दोनों का, ठीक है ना, या तो हम कह सकते हैं मसफ या एचसीएफ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोनों ही संख्याओं का क्या होना चाहिए, मसफ महत्तम समापवर्त्य या एचसीएस हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी दोनों ही संख्याएं सिर्फ और सिर्फ किससे, एक से ही क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। इसके अलावा वो किसी दूसरी संख्या से मेल जोल नहीं खाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं, ठीक है, 4 और 7, इन दोनों संख्याओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है, एक से ही इनको डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, इसके अलावा किसी और नंबर से हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ले लो 2 और 3, 2 और 3 के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक से ही क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, भाग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी हमारे किस में आ जाएगी, सहअभाज्य संख्या के अंदर, को प्राइम नंबर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है टोटल जो संख्याओं के प्रकार, अगर ऐसे कहे टोटल मेनली रूप से कहे तो टोटल संख्याओं के प्रकार है जो कितने पड़े हैं, 11 पड़े हैं। लेकिन मैंने आपको जो टॉपिक वाइज लिखवाए वो कितने लिखवाए, 9 लिखवाए हैं, क्योंकि वो परिमेय है और अपरिमेय संख्याओं को मैंने आपको किस में डाल दिया था, वास्तविक संख्या वाले उसमें ही क्या कर दिया, ऑप्शन बनाकर डाल दिया है, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी तो क्या थी, आपके संख्याओं के प्रकार थे। आज हमारे संख्याओं का प्रकार क्या हो गया है, पूरा हो गया है। किसी को भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप कमेंट में मैसेज ज़रूर कर देना। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि किस तरीके से दशमलव प्रसार, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कितने टाइप का होता है, और उस जो डेसिमल एक्सपेंशन की जो नंबर्स है उनको हम किस तरीके से रेशनल नंबर परिमेय संख्या के अंदर बदल सकते हैं। ओके, थैंक यू।